अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टी फॉर टैक्टिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एहसास स्कॉलरशिप फेज़ 2 के बारे में अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं और आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा कि आप कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट मेथड बताया जाएगा कि आप फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसमें आपके तमाम डाउट्स और आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करके दिखाया जाएगा तो आपने कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने अपने सिंपल अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप वगैरह में अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके वहाँ पे सर्च कर लेना है एहसास स्कॉलरशिप फेज़ 2। तो जैसे आप यहाँ पे एहसास स्कॉलरशिप फेज़ 2 के नाम से सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे हाउ टू अप्लाई एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप आपने सिंपली यहाँ पे करना है क्लिक। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी एहसास स्कॉलरशिप की। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे और आपसे फॉर्म फिल करते हुए कोई भी मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे जो आपको लिंक दिया हुआ आपने सिंपली इस पर करना है क्लिक। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एहसास स्कॉलरशिप की विंडो ओपन होगी और वहाँ पे आपको आपकी आईडी बनाने का कहेगा और आपको फॉर्म फिल करने का कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी आईडी बनी हुई है तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा, लेकिन अगर आपके पास आईडी नहीं बनी हुई तो आपको साइन अप कर लेना है, या अगर आपने न्यू आईडी बनानी है तो आप साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने करना क्या है, अपना नाम लिखना, यानी कि ये आपने आईडी बनानी है और अपना नाम लिखना जो भी आपका नाम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फॉर्म को कर लिया है फिल, जो कि आपकी आईडी बनाने के लिए काम आएगा। तो सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है जो भी आपके आईडी कार्ड पे है, यानी कि नाम के दो पार्ट्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जरूरी रहमान, तो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम। उसके बाद आपने नेशनलिटी में पाकिस्तान है तो पाकिस्तान ही रहने देना है। सीएनसी नंबर आपने लिखना है अपने आईडी कार्ड का जो भी आपका नंबर है, डैशेस के बगैर लिखना है आपने। इसके अलावा अगर आपका आईडी कार्ड नहीं है तो आप अपना बेफान नंबर लिख सकते हैं। नीचे आपने वो पासवर्ड लिखना है जो कि आपको याद भी रहे, ये आपको पासवर्ड भूलना नहीं चाहिए। तो ये पासवर्ड रखने के लिए आपके पास कुछ कंडीशंस हैं, यानी कि आपने पासवर्ड एटलीस्ट 8 डिजिट का रखना है, यानी कि आपके जो पासवर्ड है वो 8 हिस्सों पे हो। इसमें ये है कि आपके पास आपके पासवर्ड में कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि 1 2 3 4 ये भी ऐड होनी चाहिए, और एक स्पेशल सिंबल स्पेशल कैरेक्टर जिसे हम कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, ये जो A@ वगैरह ये जो होते हैं इस तरह के कैरेक्टर्स, ये भी आपके पासवर्ड में होने चाहिए। अगर आप ये चार चीज़ें अपने पासवर्ड में ऐड नहीं करेंगे तो आपका पासवर्ड कन्फर्म नहीं होगा। तो ये पासवर्ड जो भी आप ऊपर रखेंगे वो आपको याद रखना पड़ेगा और नीचे भी आपने वही पासवर्ड कन्फर्म करना है। तो जैसे आप कन्फर्म पासवर्ड करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे प्राइमरी सेल नंबर वो पाकिस्तान ही रहने देना है। नीचे आपको आपका फ़ोन नंबर मांगा है जो आपने इंटर करना, आपने वो फ़ोन नंबर इंटर करना जो आपके पास ऑन भी रहता है, यानी कि जो आप चलाते हैं जो आपका अपना नंबर है। उसके अलावा आपने ईमेल दे देना जिस पे आपको तमाम नोटिफिकेशन वगैरह मिलेंगे और यही ईमेल आपका आपकी स्कॉलरशिप में भी यूज़ होगा। तो आपने वो ईमेल देना है जो कि आपको याद और आपके मोबाइल में लॉगिन हो। तो आपने सिंपली ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पे साइन अप कर देना, और जैसे आप साइन अप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपसे 2 वेरिफिकेशन कोड्स मांगे जाएंगे। तो सबसे पहला वेरिफिकेशन कोड आपको जो आपका ईमेल उस पर सेंड किया जाएगा, आपने वहाँ से देख के यहाँ पे लिख लेना, और दूसरा भी वेरिफिकेशन कोड आपके नंबर पे सेंड किया गया जो कि आपने ऐड किया था। आपको दोनों चीज़ें कंपलसरी है, यानी कि दोनों वेरिफिकेशन कोड ऐड करने हैं। अगर वेरिफिकेशन कोड नहीं आए तो थोड़ा सा कर लेना है वेट, अगर फिर भी नहीं आते तो आप यहाँ पे रीसेंड कोड पे क्लिक करके अपना वेरिफिकेशन कोड हासिल कर सकते हैं। जब तक आपके पास वेरिफिकेशन कोड नहीं होगा तो आपकी आईडी नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों वेरिफिकेशन कोड कर दिए हैं ऐड। तो आपने ईमेल चेक कर लेना और आपको मैसेज भी आ जाएगा, तो आपने दोनों वेरिफिकेशन कोड वहाँ से लेके यहाँ पे कर देने हैं पेस्ट, और यहाँ पे आपने वेरीफाई पे करना है क्लिक। तो जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी हो जाएगी क्रिएट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईडी हो चुकी है मेरी क्रिएट, यहाँ पे लिखा है योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी कि मेरी आईडी बन चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या, आपने सिंपली साइन इन पे करना है क्लिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने लॉगिन पे क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी आपको। तो अगर आपने कोई अपनी पहले असाइनमेंट एप्लीकेशन सबमिट करवा दी होगी तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि टोटल आपने कितनी एप्लीकेशन के अपने फॉर्म जमा करवाए हैं जितने भी, और कितने आपने सेव किए और कितने आपने सबमिट करवा दिए। तो अब आगे हम डिटेल में करते हैं इसको
डिस्कस। तो यहाँ पे आप जहाँ पे लिखा हुआ है एहसास स्कॉलरशिप, आपने यहाँ पे सिंपली कर देना है क्लिक। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये सारा काम अपने कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं और मोबाइल पे भी कर सकते हैं। दोनों पे डिफरेंट प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ही सेम प्रोसेस जैसे आप अपने मोबाइल में कर रहे हैं वैसे ही आप अपने कंप्यूटर पे या पीसी पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फॉर्म को कर लिया है फिल, और अब आपको मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि अगर आप मैं अभी फॉर्म फिल करता तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था, इसलिए आपको मैं बता देता हूँ, आप देख कर फॉर्म खुद फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्चर का ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पे, आप जहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। आप कोशिश करें आप जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है उसको यहाँ पे लगाएं, जिसमें आपका चेहरा वगैरह सही नज़र आ रहा हो। तो जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट्स में जाके आपने अपने मोबाइल में जहाँ से भी कोई पिक वगैरह लेनी है वो वहाँ से लेकर गैलरी वगैरह से यहाँ पे कर सकते हैं एडजस्ट। मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगा ली है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अगर आप मिस्टर हैं मिसिज हैं वो आप खुद कर सकते हैं, डॉक्टर या इंजीनियर वगैरह। नाम आपका पहले लिखा होगा, नीचे जेंडर आ रहा है मेल फीमेल या अदर, वो आपने सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद मटीरियल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा गैर शादीशुदा है वो आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं। बायोग्राफी इन्फॉर्मेशन कि डेट ऑफ बर्थ क्या वो आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। एज आपको वो खुद कैलकुलेट करके बता देंगे आपकी कितनी बनती है। पाकिस्तान कंट्री, उसके बाद रिलीजन इस्लाम, या अगर आपको कोई और है तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस यानी कि आपका किस सूबे से वो डोमिसाइल बना हुआ है, वो मैंने पंजाब लिखा है। डोमिसाइल सिटी यानी कि किस शहर से आपने डोमिसाइल बनवाया है। और डिस्ट्रिक्ट क्या है कि किस ज़िले से आपका डोमिसाइल है, तो वो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके बाद फादर इन्फॉर्मेशन यानी अपने अब्बू का नाम, उनका CNS लिखना है डैशेस के बगैर, याद रखना है कि डैशेस नहीं देनी। उसके बाद फादर का स्टेटस लिखना है यानी कि फादर जिंदा हैं या फिर फोत हो चुके हैं। अगर जिंदा है तो अलाइव लिखना है, अगर फोत हो चुके हैं तो डिसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन बताना है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी जो आपके फादर का ऑक्यूपेशन। जस्ट मैंने आपको बताने के लिए किया हो कि एजुकेशन प्रोफेसर, आपके फादर का जो भी ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ से देख के सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑप्शन हैं आप। और उसके बाद यहाँ पे करंटली एम्प्लॉयड यानी अगर आपके अबू अभी काम करते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं करंटली एम्प्लॉयड। अगर वो रिटायर वगैरह हो चुके हैं तो फिर आप रहने दें, अगर करते हैं तो फिर करंटली एम्प्लॉयड पे क्लिक कर देना। और उसके बाद यहाँ पे पोस्टल इन्फॉर्मेशन यानी कि आपका जो एड्रेस वगैरह होता है वो आपकी डाक खाने की इन्फॉर्मेशन। टाइप मेलिंग होगी, कंट्री पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्ट, सिटी बतानी है कौन सी जफरवाल जो भी आपकी हो, डिस्ट्रिक्ट बताना जो भी आपका है वो लिखने दे। पोस्टल कोड, अगर आपको अपने सिटी का या पोस्टल कोड नहीं पता तो आप सिंपली नेट पर जाके लिख सकते हैं अपने शहर का नाम और लिख सकते हैं पोस्टल कोड ऑफ नारोवाल, जैसे कि यहाँ पे। यहाँ इसके अलावा अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपली नेट से यहाँ पे डाकखाने से पूछ सकते हैं, नेट से भी जाके आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद एड्रेस आप लिख सकते हैं, मैंने जस्ट यहाँ पे नारोवाल लिखा, आप अपना कंप्लीट एड्रेस देखें कि विलेज एंड पोस्ट ऑफिस जो भी आपका है शहर। उसके बाद तहसील लिखें, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखें। मैंने आपको बताने के लिए ये लिखा है, आप अपना कंप्लीट एड्रेस लिखें, विलेज पोस्ट ऑफिस फिर तहसील और फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। उसके बाद नेशनलिटी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको आपका जो आपका ID कार्ड का नंबर है वो शो हो रहा है। उसके बाद टाइप CNS है, फिर कंट्री पाकिस्तान है, और फिर सबसे ये आपका पहला पेज हो गया कंप्लीट। और सबसे अहम बात आपने हमेशा सेव एंड क्लोज पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर आपको काम करते हुए या मीन ये फॉर्म फिल करते हुए अगर कोई एरर आ गया या फिर आपका फॉर्म फिल ना हुआ तो अगर आपने सेव ना किया हुआ होगा तो आपका सारा फॉर्म दोबारा से फिल करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आपने कोई पेज करना है अपन या कंप्लीट करना है तो उसके पहले आपने सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर बाद आप होम स्क्रीन पर चले जाएंगे, वहाँ से आपने फिर इसको ओपन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम फिर होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप जितनी इन्फॉर्मेशन दे लेंगे वो आपकी सेव हो जाएगी, आपको दोबारा एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपको फिर सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका पहला पेज फिर ओपन हो चुका है। एक मरतबा सेव करने के बाद फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उससे यही आपका नुकसान है कि आपका अगर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती एक दफ़ा में या आपका मोबाइल बंद हो जाता है या किसी भी वजह से तो फिर आपको सारा डाटा दोबारा लिखना पड़ेगा। वैसे अगर आप एक दफ़ा में कर सकते हैं तो फिर आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं वेट। तो यहाँ पे कह रहा है वेलकम बैक, और यहाँ पे आप हमने नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया तो सेकंड पेज हो चुका है ओपन। तो सेकंड पेज भी मैंने फिल कर दिया। यहाँ से पहले आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन नहीं कि आपकी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि आपने किस इंस्टीट्यूट से
अपनी मैट्रिक की, वो अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना जिस स्कूल से की, फिर उसके बाद पासिंग ईयर की, कब आपका मैट्रिक कंप्लीट हुआ, कितने मार्क्स टोटल, फिर वो लिखना है ऑब्टेन मार्क्स यानी कितने आपने मार्क्स हासिल किए, आपका कितनी मंथली फ़ीस थी, वो सारा आपने इधर मेंशन करना है। उसके बाद फिर आ जाएगा यानी कि सेकंड ईयर एफएससी या एफए वगैरह जो भी आपने किया है वो किस इंस्टीट्यूट या किस कॉलेज वगैरह से किया है, कब आपने पास किया, आपकी मंथली फ़ीस कितनी थी, टोटल मार्क्स कितने थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, ये सारा आपने बिल्कुल इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट देनी है। अगर आप इन्फॉर्मेशन गलत देंगे वहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो आपकी स्कॉलरशिप रुक सकती है, और अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा ही गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो आपकी स्कॉलरशिप वो आपकी डिग्री भी कैंसिल हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट एजुकेशन यानी कि अगर आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ से आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने की है सिलेक्ट। उसके बाद डिग्री लेवल एक या अंडर ग्रेजुएट वो आपने यहाँ सेलेक्ट करना है। डिसिप्लिन आपका जो भी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फिजिकल साइंसेज की है, जो भी आपका है वो आप सिलेक्ट करें। और फिर सब डिसिप्लिन यानी कि डिसिप्लिन के आगे आगे भी उसकी ब्रांचेज होती हैं, तो यहाँ से मैंने मैथमेटिक्स कर लिया। यहाँ से आप डिग्री ड्यूरेशन बता सकते हैं कितने साल का है, 4 साल या 5 साल, जितना भी आपका वो आप सिलेक्ट करें। आपका करंट सेमेस्टर कौन सा चल रहा है वो आप लिखें, और उसके बाद अपना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। जो स्टूडेंट्स अभी जिन्होंने अप्लाई किया यानी कि जो अभी एडमिशन ले रहे हैं, जिनका अभी एडमिशन नहीं हुआ, तो वो थोड़ी देर वेट कर लें। जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा तब आप इधर लिख लें, क्योंकि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट प्रोसीड नहीं कर सकते। तो जिनका है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर आप अपने यूनिवर्सिटी के ऑफिस से भी जाकर ले सकते हैं, जो आपका हेड ऑफिस होता है वहाँ भी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। तो फिर आपने इसको करना है सेव एंड क्लोज। फिलहाल मैं सेव एंड क्लोज नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं सिंपल कर रहा हूँ नेक्स्ट। लेकिन आपने इसको सेव एंड क्लोज करना है, क्योंकि आप लिख रहे हैं अगर आपका फॉर्म में कुछ हो गया गड़बड़ तो फिर आपका फॉर्म दोबारा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड पेज पे है फादर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके अबू के बारे में। क्योंकि पीछे हमने स्टेटस अलाइव लिखा तो यहाँ पे पहले ही अलाइव लिखा आ रहा है। अगर आपके अबू वफात पा चुके हैं तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तहसील जफरवाल, फिर पूछा हुआ उन्होंने कि फादर प्रोफेशन स्टेटस यानी कि अबू कमाते हैं या फिर नहीं। अगर अर्निंग पे करेंगे तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फादर एम्प्लॉयर नेम, यानी कि आप अपने फादर का नाम लिखना है। फिर फादर डेजिग्नेशन यानी कि वो कौन से अहदे पर काम करते हैं। तो अगर वो मजदूर वगैरह या फार्मर वगैरह है तो आप फार्मर लिख सकते हैं, नहीं तो प्राइवेट लिख सकते हैं, यानी कि वो अपना काम करते हैं ये मजदूरी वगैरह। उसके बाद एन ये आपने नहीं लिखना। अगर आपके फादर की कोई वो जॉब वगैरह तो फिर लिख सकते हैं, ये टैक्स से रिलेटेड होता है, टैक्स वगैरह से। तो फादर टैक्स पेड ये भी आपने नहीं लिखना है, यहाँ पे नील लिख देना, नील NIL नील लिख देना। अगर आपके फादर कोई टैक्स वगैरह पे करते तो वो आपने लिख देना है, अगर नहीं करते तो आपने नील लिख देना है। उसके बाद एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर यानी कि आपके अबू कहाँ पे काम करते हैं उस अदारे का नाम लिखें। तो अगर आपके अबू कोई प्राइवेट काम करते हैं यानी कि अपना काम करते हैं, कोई फार्मर है लेबरर है, तो यहाँ पे प्राइवेट लिख सकते हैं, जस्ट प्राइवेट। उसके बाद टेलीफोन नंबर अबू का यानी कि आपके अबू का जो भी टेलीफोन नंबर है वो लिखें, मोबाइल नंबर आपने लिख देना। अगर आपके अबू नहीं कमाते यानी कि किसी वजह से नहीं कमाते तो फिर वहाँ पे आप नॉट अर्निंग पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप नॉट अर्निंग पे क्लिक करेंगे तो आपसे रीज़न भी पूछी जाएगी, क्योंकि आपने पीछे लिखा था अलाइव है, तो अगर नहीं कमाते तो क्यों नहीं कमाते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, रिटायर्ड है या कुछ और है, या एज है यानी कि ज़्यादा उम्र हो गई है, तो हमने यहाँ पे एज सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अबू के अलावा कौन कौन फैमिली में सपोर्ट करते हैं, यानी कि बहन भाई अम्मी या कोई और अंकल आंटी वगैरह। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शन हो रहा है, ग्रैंड फादर कोई और मीन कोई भी आपके अबू के अलावा या आपके अबू ही आपको सपोर्ट करते हैं तो आपने फिल लाजमी करना है। अगर आप फिल नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म आगे नहीं जाएगा। तो आपने अगर जस्ट आपके अबू ही आपको सपोर्ट करते हैं यानी कि वही बस कमाते हैं तो आप यहाँ पे फादर पे, या फिर इसके अलावा अगर आप खुद कमाते हैं या फिर आपके बहन भाई या अम्मी कोई भी और बंदा आपकी फैमिली में कमाता है जो आपको सपोर्ट करता है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। तो अगर नहीं करता तो आप सिंपली यहाँ पे यही रहने दें। और फिर मदर्स इन्फॉर्मेशन यानी कि अम्मी का नाम, अम्मी के आईडी कार्ड नंबर, जो भी आपके मदर का आईडी कार्ड नंबर है वो आपने इधर लिखना है, फिर डैशेस के बगैर। उसके बाद मदर स्टेटस लिखना है, यानी कि आपकी अम्मी हयात है या फिर वफात पा चुकी हैं, तो जो भी आपका स्टेटस है वो लिख सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल स्टेटस यानी कि वो को काम करती हैं या फिर हाउस वाइफ हैं। तो अगर आप काम कर मिल कर लिखेंगे वर्किंग लेडी तो फिर आपको मदर का प्रोफेशन भी बताना पड़ेगा कि वो क्या काम करती हैं। तो फिलहाल मैंने इसको हाउस वाइफ रखा हुआ है। फिर पेरेंट्स मदर रिलेशन यानी कि आपके अबू और अम्मी
इकट्ठे रहते हैं या फिर वो उनकी डिवोर्स वगैरह हो चुकी है, तो वो जो भी है वो आप इधर लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है कि स्टूडेंट CNSE एक्सपायरी डेट, यानी कि आपके ID कार्ड की एक्सपायरी डेट क्या है वो आपने इधर ज़रूर मेंशन करनी है। आपने फैमिली मेम्बर इन्फॉर्मेशन, अपने फैमिली मेम्बर की इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपके टोटल कितने बहन भाई अम्मी अबू, आपके ख़ानदान के कितने अफराद हैं वो आपने लिखने हैं। उसके बाद आपके घर में कमाने वाले कितने, यानी कि आपके ख़ानदान में कितने लोग कमाते हैं। अगर अबू के अलावा और भी कोई कमाता है तो वो आप उतने टोटल काउंट करके लिख देने हैं। उसके बाद आपके कितने बहन भाई हैं, ब्रदर्स भाई कितने हैं वो लिखने हैं अपने ब्रदर्स में। और उसके बाद डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर, यानी कि जो लोग कमाते हैं उनके अलावा कितने मेम्बर्स हैं जो खाने वाले हैं। यानी कि अगर आपके अबू कमाते हैं तो उनके अलावा जितने भी आपके मेम्बर्स हैं वो सारे डिपेंडेंट होंगे। अगर आपके कोई और बहन भाई भी कमाता है तो वो इंडिपेंडेंट होगा, जो बस कमाते नहीं हैं वो हैं डिपेंडेंट। उसके बाद स्टडीड फैमिली मेम्बर, यानी कि कितने आपके घर के अफराद पढ़ रहे हैं, कितने आपके बहन भाई पढ़ रहे हैं। तो जितने भी हैं वो आप लिख सकते हैं अपने आप को इंक्लूड करके, यानी कि अगर आप भी पढ़ रहे हैं और आपके 2 बहन भाई और पढ़ रहे हैं तो टोटल 3 हो गए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद सिस्टर, यानी कि आप कितनी बहनें हैं वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर दें। और फिर फैमिली इनकम, फैमिली इनकम के बारे में सबसे पहले तो कि जो बंदा कमाता है वो आपको लिखना है यहाँ पे कि कौन कमाता है। फिर उसका प्रोफेशन लिखना है कि वो क्या मिनके क्या काम करता है। और फिर उसको वो बताना है कि आपको क्या वो फाइनेंशियली सपोर्ट करता है कि नहीं, क्योंकि कभी कभार होता है कि फैमिली मेम्बर कमाते तो हैं लेकिन वो घर नहीं देते, तो इसलिए आपने इधर फैमिली में ये बताना है कि वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है या कि नहीं। उसके बाद आपने बताना है कि आपका उसके साथ रिलेशन क्या है जो कि कमाता है, कि आपके अबू हैं, भाई हैं, बहन है, माँ है या कोई और है, वो आपने इधर लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फादर पे क्लिक किया। उसके बाद ग्रॉस इनकम और नेट इनकम, तो ग्रॉस इनकम होती है ये उनके लिए होती है कि जिनका वही इनके गवर्नमेंट की जॉब वगैरह है, तो यहाँ से टैक्स के बगैर जितनी उनकी तनख्वाह वो लिखनी है, और जब टैक्स वगैरह कट हो जाते हैं उसके बाद कितनी इनकम है वो लिखनी है। लेकिन अगर आपके अबू कोई काम करते हैं, फार्मर वगैरह को मजदूर वगैरह, तो आपने ग्रॉस इनकम और नेट इनकम सेम ही लिखनी है। उसके बाद अगर आपके अब्बू के अलावा कोई और बंदा भी आपके घर में कमाता है या कोई भी, तो यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक करने के बाद वो आपने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। फिलहाल मैं इसको कर रहा हूँ कट, अगर आपके घर में कोई है तो वो आप यहाँ पे काट सकते हैं। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि अगर आपको घर के अब्बू वगैरह के उसके अलावा भी कोई और बंदा कमाता है या कहीं और से आपको इनकम आती है तो वहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि सैलरी, लैंड, यानी कि अगर आपको कोई ज़मीन आपने किराए पे दी हुई है या कोई आपने किसी भी जगह पे बैंक वगैरह में कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो आप यहाँ पे सारा कुछ मेंशन कर सकते हैं। तो अगर नहीं है तो आप सिंपली इसको काट ही कर दें और फिर सेव एंड क्लोज करने के बाद नेक्स्ट करना है। तो मैं सिंपली फ़िलहाल इसको कर रहा हूँ नेक्स्ट। तो जैसे ये नेक्स्ट हो जाएगा तो फिर इससे अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेज में आपको करंटली एजुकेशनल एक्सपेंडिचर्स के बारे में पूछा हो, यानी कि आपके कितने एक महीने के अखराजात हैं पढ़ाई के, तो वो आपने सारा कुछ मेंशन करना है। ये सारा कुछ मेंशन करना है आपके बहन भाई, यहाँ पे आपने अपने आप को इंक्लूड नहीं करना है, याद रखें। यहाँ पे एड मोर और यहाँ पे नेम लिखना है, फिर अपने उसका रिलेशन लिखना है कि यानी कि अगर आपका कोई भाई पढ़ता है तो यहाँ पे अपने ब्रदर लिखना है, सबसे पहले ब्रदर का नेम, फिर अपने उस ब्रदर पे क्लिक करना है, फिर उसके अदारे का नेम, फिर उसके टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट यानी कि प्राइवेट है या पब्लिक है, फिर क्लास मेंशन करनी है, फिर उसके मंथली एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। तो इसी तरह जितने आपके बहन भाई पढ़ते हैं उनकी सारी डिटेल इधर लिखनी है। अगर कोई नहीं पढ़ता तो आप सिंपली इसको कट कर देना। नीचे वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला सेल्फ एजुकेशनल एक्सपेंडिचर, यानी इसमें आपने अपने अखराजात बताने हैं कि आपके पढ़ाई के कितने अखराजात आते हैं। तो ये सारी ट्यूशन फीस यानी कि आपकी जो टोटल फीस हैं वो सारा कुछ इंक्लूड करके बताना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर, तो इसमें ये है कि आपके फैमिली के जितने एक्सपेंडिचर्स हैं वो यहाँ पे लिखने हैं बारी बारी। तो सबसे पहले क्या है कि आपके टेलीफोन या इंटरनेट का बिल कितना है। अगर आपने वाईफाई की इनके ली हुई है सहूलत वगैरह तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर ज़ीरो ही रहने दें। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल तो हर एक का होता है, तो लिखा हुआ है एवरेज इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ लास्ट 6 मंथ, तो आपने एवरेज निकाल लेने कि आपका कितना बनता है बिल, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपने अपने गैस बिल का बताना है। अगर आपके मोहल्ले में गैस है तो आपने बताना है कि आप इतना बिल पे करते हैं एवरेज निकाल के, अगर नहीं है तो आप इसको भी ज़ीरो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप वाटर बिल यानी कि अगर आपने सरकारी पानी वगैरह लगवाया हो तो उसका बिल देते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप रहने दें। उसके बाद आपके मंथली मोबाइल बिल यानी कि आप मोबाइल का कितना अखराजात आते हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन करें। और अपने आपके घर में जितने किचन के यानी कि आपके जो खाना पीने के अखराजात हैं वो यहाँ पे मेंशन करें। और नीचे आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर यानी कि अद्वियात के कितने अखराजात आते हैं वो यहाँ पे आपने मेंशन करने हैं। और लास्ट पे आपने ये इनके मिस एक्सपेंडिचर ये होता है कि आपके छोटे मोटे जो अखराजात हैं वो कितने हैं।
ये सारा टोटल। और एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जितनी इनकम लिखी है उससे ज़्यादा अखराजात नहीं कर देने। कोशिश करना है जितनी आपकी इनकम है उससे थोड़े कम ही हों, क्योंकि अगर नेगेटिव में चला जाएगा ना, अगर आपकी अखराजात ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर आपको फिर बताना पड़ेगा कि जो ऊपर वाले पैसे यानी कि जो आपकी इनकम से ज़्यादा आपके अखराजात है वो कहाँ से आप पूरे करते हैं। तो कोशिश करें कि आप जितनी इनकम लिखी है उससे कम ही अखराजात को मैनेज किया जाए। तो अभी आप देख सकते हैं। उसके बाद अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया कि आपका हाउस यानी कि आपका घर कौन सा है, आपका कोई बंगला है या फिर फ्लैट है, कोई आपका टाउन में घर है या फिर विलेज में घर है, जो भी आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो पक्का है या कच्चा है या जैसा भी है। यहाँ पे देख सकते हैं पक्का हाउस, कच्चा हाउस, सेमी पक्का हाउस या फिर अदर। तो जैसा भी है आपका वो आप यहाँ पे मेंशन करें। स्टेटस का मतलब है कि ये आपका अपना है या फिर आपकी फैमिली का है या फिर गवर्नमेंट ने आपको दिया हुआ है या फिर आपने रेंट पे लिया हुआ। अगर आप रेंट पे लिखेंगे तो फिर आपको रेंट की भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आप कितना किराया वगैरह देते हैं। तो यहाँ से वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपने बताना कि आपके घर में कितने कमरे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 2 4 जितने भी हैं वो आप मेंशन करें। और टोटल साइज़ इन स्क्वायर फीट यानी कि आपके घर का साइज़ कितना है। तो जितने भी आपका मरले का आपको पता होगा कि आपका घर कितने मरले में है, तो आप नेट से कैलकुलेट करके कि 5 मरले में कितने फीट होते हैं स्क्वायर फुट, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर ये बताना है कि आपने कितना मिन के आपका घर का एरिया कवर है, यानी जिस पे लैंडर वगैरह जो जहाँ पे कमरे वगैरह बने हुए हैं वो आपने मेंशन करना है। और फिर बताना है कि आपके घर में कितने एसी हैं वो बताना है। उसके बाद आपने के घर में कितने नौकर हैं वो बताना है। तो ये सारा कुछ मेंशन करने के बाद आपने एड्रेस लिखना है। फिर वही एड्रेस जो एग्जैक्ट एड्रेस है, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस, फिर तहसील, फिर डिस्ट्रिक्ट। ये सारा कुछ करने के बाद आपने सिंपली इसको कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके मंथली एक्सपेंडिचर नेगेटिव जा रहे हैं यानी कि आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा और इनकम कम है, तो यहाँ पे आपने रीज़न भी मेंशन करनी है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एनी अदर अकाउंट है, लोकेशन या कोई और आपका प्लाट वगैरह है कोई जगह, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर नहीं है तो फिर आप रहने दें। फिर आपने सिंपली सेव एंड क्लोज पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर लेना है। तो अगर वीडियो चलेगी तो इसे लाइक कर दें, चैनल बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पेज पे हम 5th पेज पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे आपने ट्रांसपोर्ट डिटेल देनी है यानी कि आपके घर में कितनी गाड़ियाँ वगैरह वो सारी डिटेल इसमें आपने मेंशन करनी है। अगर है तो आपने यस पे करना है, और अगर है तो इसमें कौन कौन सी गाड़ी है या कौन कौन सा उस पर देखिए। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट टाइप कौन सी है, उसका इंजन कितना है यानी कि 70 है, 1 to 5 है या फिर गाड़ी बड़ी गाड़ी है, जो भी है वो सारा कुछ आपने मैंशन करना है जितनी भी हैं। यहाँ को इसमें फ़िलहाल कर रहा हूँ और नो पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर यहाँ बता रहा है कि असिस्ट वर्थ यानी कि आपके घर में आपके जितने भी असासा जाते हैं उनकी कितनी मालियत है, और जिनकी कितनी मालियत वो आपने सारा यहाँ पे मेंशन करनी है। आपका कोई और दूसरा घर है या फिर आपको कोई ज़मीन वगैरह, तो आप सारा कुछ इधर मेंशन करेंगे और कितनी आपकी उसकी प्राइस है, या फिर आपके पास जेवरात है, सोना वगैरह, जो भी आप जो मेंशन करना चाहे वो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा पूछा जा रहा है कि अगर आपको कोई और बिजनेस है उससे आपको कितनी इनकम आती है वो सब कुछ इधर लिखना है। अगर आपकी कोई ज़मीन है वो आपने एकर्स में बतानी है, उसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पे आपका बैंक बैलेंस है तो वो आपने इधर बताना है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो रहने दें। उसके बाद स्टॉक प्राइस आप सारा कुछ फिलहाल रेंट प्लॉट वगैरह आप देख सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे अगर कुछ यहाँ पे आपने करना है तो फिर फिल कर दें, अगर नहीं है तो रहने दें और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लें, सेव एंड क्लोज आप कर लें। तो ये है इसका लास्ट पेज और आपका फॉर्म होने वाला है फिल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट पे एडमिशन डिटेल्स, यानी कि आपने जो अपनी एडमिशन फ़ीस दी थी करंट सेमेस्टर की, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर था वो आपने कैसे दी थी, यानी कि आपने किसी उधार लिया था या आपने खुद के पैसे से दी थी या फिर आपके अब्बू ने पैसे दिए थे, कैसे भी वो आपने सारा कुछ इधर मेंशन करना है। सेल्फ कलेक्शन मैंने लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मैंने उधार लिया था, जो भी आपने किया था वो आप इधर मेंशन करें। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि आपने आज से पहले मिल के आपको कोई और स्कॉलरशिप मिल रही है, अगर हाँ तो उसकी भी डिटेल देनी है कि आपको कब से कब मिली या अभी भी मिल रही है, वो सारा कुछ इधर मेंशन करना है लाजमी। अगर आपने डिटेल गलत दी तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, और आ भी गई तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल होने का खतरा है। इसलिए आपने कुछ ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी कि स्कॉलरशिप लेने के चक्करों में सारा कुछ गलत मलत नहीं करना। जो आपका है वही आपने मेंशन करना है, इन्फॉर्मेशन हमेशा एग्जैक्ट ही देनी है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्यों इनके स्कॉलरशिप ये क्यों चाहिए। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि आई बिलोंग टू लो इनकम फैमिली वगैरह, जो भी आपने लिखना है वो आप वर्डिंग में यूज़ कर सकते हैं कि आई नीड दिस स्कॉलरशिप, आई बिलोंग टू लो इनकम फैमिली, माई फैमिली कैन नॉट सपोर्ट मी,
जो भी आप लिखना चाहे वो आप वर्डिंग में लिख सकते हैं, इससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, बस आपने लिखना जो भी आप लिखने अपनी वर्डिंग में लिख दें। उसके बाद आप पूछा जा रहा है कि आपको ये स्कॉलरशिप का कैसे पता चला, तो यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं कि आपको यूनिवर्सिटी से पता चला, कहीं आपने बैनर देखा, किसी दोस्त से पूछा, या फिर कहीं से भी, वो आप यहाँ पे मेंशन करें। और यहाँ पे आई हेयर भी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक टिक करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक, और आपकी फाइल हो जाएगी सबमिट, और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उससे सबमिट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने इसको सेव एंड क्लोज कर लेना है, और एक दफ़ा फिर अपनी एप्लीकेशन को देख लेना कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, या कोई फॉर्म फिल करने वाला तो नहीं रह गया, क्योंकि अगर एक दफ़ा सबमिट हो गई तो फिर ये दोबारा चेंज नहीं हो सकती। जो आपने चीज़ें लिख दी हैं वो फिर यही रहेंगी। इसलिए सबमिट करवाने से पहले एटलीस्ट एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लें कि आप इन्फॉर्मेशन सारी ठीक है या फिर नहीं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आपको ठीक लगे तो आप सबमिट करवा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपको कंप्लीट गाइड किया गया कि आपने कैसे इन्फॉर्मेशन को फिल करना और फॉर्म को फिल करने के बाद उसको सबमिट करवाना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, और आपका फिर भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप सिंपल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।